नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे कि एक अच्छे विद्यार्थी में कौन कौन से गुण होते हैं और मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स दूंगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको लिखाऊंगा और उस क्वेश्चंस का उत्तर आपको हाँ या ना में देना है। और हाँ या ना में जो आप उत्तर देंगे उसमें कितने प्रश्नों का उत्तर आप हाँ में देते हैं और कितने प्रश्नों का उत्तर आप ना में देते हैं, इसी से जांच हो जाएगा कि आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं या नहीं है, एक आइडियल स्टूडेंट जिसे एक आदर्श विद्यार्थी कहते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होता है कि क्या आप अपना जो बहुमूल्य समय है उसका सदुपयोग करते हैं, हाँ या ना। अगर आपका उत्तर है हाँ, मैं अपना 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करता हूँ बेकार के कामों में, तो आप निश्चित रूप से एक आदर्श विद्यार्थी हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्या आपने अपने जीवन का उद्देश्य तय कर लिया है। आप जो पढ़ लिख रहे हैं तो पढ़ लिख करके आपको क्या बनना है और नहीं बनना है, क्या आपने डिसाइड कर लिया, या फिर बिना डिसाइड किए हुए आप पढ़ रहे हैं कि चलो पढ़ना है तो किसी तरह से पढ़ लेते हैं, बाद में देखा जाएगा कि क्या बनना है और क्या नहीं बनना है। अगर इसका उत्तर आप हाँ में देते हैं कि हाँ मैंने डिसीजन ले लिया है कि मुझे क्या करना है, तो आप निश्चित रूप से एक अच्छे विद्यार्थी हैं। और अभी तक अगर आपने फैसला नहीं लिया है कि मुझे क्या करना है नहीं करना है, तो आप सिर्फ पढ़ाई के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, कि क्या आप हमेशा टेंशन में रहते हैं, कभी खुश नहीं रहते हैं, हमेशा दूसरों को कटु वचन बोलते रहते हैं, या फिर आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा उल्लास आपके जीवन में रहता है और आपके होठों पर हमेशा हंसी रहती है और दूसरों को भी हमेशा आप में खुश करने की क्षमता है। इसका उत्तर क्या है। अगर हाँ है कि आप हमेशा खुश रहते हैं, आपके जीवन में उल्लास रहता है और आपका जीवन में एक निश्चित दृष्टिकोण है, तो आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं। नहीं, आप हमेशा दिन भर दूसरों से लड़ते झगड़ते रहते हैं, हमेशा दूसरों को कटु वचन बोलते रहते हैं, अपने गार्जियन तक से सीधी मुंह से बात तक नहीं आप करते हैं, उनके सही बातों का भी गलत जवाब आप देते हैं, तो आप एक अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं। दूसरी बात, क्या आपका अपना दिन भर का समय आलस्य में और प्रमाद में बीतता है, यानी जो काम आपको स्कूल में या क्लास में या आपके टीचर ने जो दिया, क्या उस काम को भी आप टालते रहते हैं कि अरे चलो होमे वर्क या क्लासे वर्क करना है तो कभियो कर लेंगे, और कभियो करते करते अब काम आपसे होता ही नहीं है और उसके चक्कर में आप स्कूल भी अपसेंट हो जाते हैं कि अरे स्कूल में जाएंगे तब तो ये सर जरूर है बहुत मार मारेंगे, वो सर छोड़ियो देंगे तो सर मारेंगे, इसलिए आज स्कूल नहीं जाओ। उसके बाद क्या आप बीड़ी सिगरेट चाय तंबाकू जैसी चीज़ों का सेवन करते हैं, क्या आप चाय पीते हैं हर रोज, क्या आप हर रोज कॉफ़ी पीते हैं। अगर या फिर दूसरा क्वेश्चन हाँ या ना में इसका उत्तर देना है। उसके बाद आपको अपने घर की बनी हुई जो पौष्टिक भोजन है, क्या वो आपको अच्छा नहीं लगता है और आप हमेशा दुकान की चटपटी चीज़ें या होटल की चटपटी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। इसका भी उत्तर आपको हाँ या ना में देना है। अगर आपको अपने घर की बनी चीज़ें अच्छी लगती है और आप अपने बाहर की चीज़ें खाना नहीं पसंद करते हैं, तो आप निश्चित रूप से एक अच्छे विद्यार्थी हैं, क्योंकि अगर आप बाहर की चीज़ें खाएंगे आपका स्वास्थ्य खराब होगा और आप कभी भी अपने उद्देश्य को नहीं पा सकेंगे। एक अच्छा विद्यार्थी होने के लिए आपका स्वास्थ्य हर हाल में अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपका अपने देश, अपने समाज, अपने परिवार के प्रति जो एक कर्तव्य है, क्या आपको अपने उस कर्तव्य का हमेशा ध्यान रहता है कि एक बेटे होने के नाते, एक भाई होने के नाते, एक विद्यार्थी होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरे क्या क्या कर्तव्य हैं। क्या आप अपने हमेशा कर्तव्यों को याद रखते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, और एक और भी बात है, क्या आप प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, हाँ या ना में उत्तर देना है। उसके बाद आपको शाकाहारी भोजन अच्छा लगता है या मांसाहारी। अगर आप शाकाहारी भोजन करते हैं तो आप एक निश्चित रूप से आदर्श विद्यार्थी हैं। अगर आपको शाकाहारी भोजन के बजाय आपको हमेशा मांस मछली और अंडा जैसी चीज़ें ही पसंद आती है, तो आप एक आदर्श विद्यार्थी नहीं है, क्योंकि वो आपको ये ऐसे भोजन है मांस मछली जैसी चीज़ें जो आपको हमेशा गुस्सा दिलाती है, आपका बुद्धि सात्विक नहीं रहता है, आपका चिंतन सात्विक नहीं रहता है, आपकी सोच अच्छी नहीं रहती है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप हाँ या ना में लिख करके देखें और देखें कि आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं या नहीं। उसके बाद कल से हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पर चले हैं, और आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के क्या क्या नियम हैं। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ सामान्य रूल्स होते हैं जिनको जनरल रूल्स कहते हैं, और कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं। तो आज हम लोग जनरल रूल्स पे चलेंगे, सामान्य रूल्स पर, यानी ऐसे नियम जो हर एक वाक्य पर लागू होते हैं। जैसे
एक पहला नियम होता है कि जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ही सेज, ही सेज आई एम रेडी, ही सेज आई एम रेडी, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। अब हमको ध्यान ये देना है कि हमारा जो ये रिपोर्टेड स्पीच है, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन है, तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, इसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन है, यानी यू है या योर जैसी चीजें हैं, तब ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। जैसे दूसरा सब्जेक्ट मैं लेता हूं, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। यहाँ पर हमारा ये रिपोर्टेड स्पीच है और रिपोर्टेड स्पीच का ये हमारा जो सेकेंड पर्सन है, ये हमारा सेकेंड पर्सन है, तो ये इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का ये ऑब्जेक्ट होता है, इसके अनुसार चेंज होता है। और जो थर्ड पर्सन होता है वो उसको आपको चेंज नहीं करना है, थर्ड पर्सन को आपको चेंज नहीं करना है। तो मैं इसको बना कर दिखाता हूँ, ही सेज आई एम रेडी, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर हम लोग डैट लगाएंगे, ही सेज डैट, ही सेज डैट। उसके बाद हमारा ये जो फर्स्ट पर्सन है ये सब्जेक्ट के अनुसार यानी ही के अनुसार चेंज होगा, तो ये ही बन जाएगा ही, और एम इज बन जाएगा और रेडी रेडी ही रहेगा। ही सेज डैट ही इज रेडी। उसके बाद दूसरे सेंटेंस पर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारे पास सेज के साथ टू लगा हुआ है, तो अगर सेज के बाद आपको टू लगा हुआ हो तो सेज टू हमारा टेल्स में बदल जाता है, और अगर सिर्फ से रहेगा तो उसको टेल में बदलते हैं, और यहाँ पर अगर हमारा सेट रहेगा तो उसको हम लोग टोल्ड में बदल देंगे। तो यहाँ पर हमारा सेज टू है, ये टेल्स बन जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे ही टेल्स मी डैट, ही टेल्स मी डैट ही इज, ही इज, यहाँ तक हम समझ चुके हैं। उसके बाद हमारा जो ये योर है ये हमारे मी के अनुसार चेंज होगा, और मी के अनुसार चेंज होने के बाद ये माई बन जाता है। यहाँ पर लिखेंगे ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड। तो इस तरीके से हम लोग इस ट्रांसलेशन को करेंगे। इससे ज़्यादा हमें आज नहीं समझना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, अगर एक ही दिन में बहुत सारी बातें मैं बता दूंगा तो शायद आपके समझ में नहीं आएगा। तो सिर्फ इसी दो टाइप के सेंटेंसेज आपको कुछ बना लेने हैं, कम से कम 10 या 20 सेंटेंसों का आपका अभ्यास कर लेंगे। आगे अगले वीडियो में मैं आपको इसके अलावे जो और रूल्स आते हैं जिसके में आपको टेंस भी चेंज करना पड़ जाएगा, उसे मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊँगा। आज भर के लिए इतना ही। आप लोग सिर्फ इस तरह के कम से कम 10 या 20 सेंटेंसों का अभ्यास कर लेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और आप सब लोगों को छठ पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।